गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आशा रखता हूँ कि कल का जो वीडियो था, कल का जो सिलेबस था हम लोगों का तना और पुष्पा, उसका वीडियो आप सभी ने अवश्य ही देखा होगा। और आज के सत्र में हम लोग फल और बीज के बारे में जानेंगे। आज मैंने विशेष कर किसी भी चीज़ का ड्राइंग नहीं बनाया है, क्योंकि आप सभी को पता ही है फल आप सबों ने देखा ही है और बीज भी आप सभी ने देखा है। अभी जैसे कि आम की सीजन है, आप सभी को पता ही है फल किस प्रकार का होता है और बीज किस प्रकार से होता है, इसलिए आज मैंने ड्राइंग नहीं बनाई है। आज आज के इस सत्र में हम लोग फल और बीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चे, आज का इस सत्र को हम लोग शुरू करते हैं इस विस्तार पूर्वक से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फल के बारे में। फल क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। फल निश्चित गर्भाशय को फल कहा जाता है। किसी भी पौधे जो होता है जिसमें फल लगता है, जो निश्चित गर्भाशय को ही फल कहा जाता है। अब देखेंगे फल तो ये होता है फल का परिभाषा। अब इसके प्रकार, फल के प्रकार, फल विशेषकर दो प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे बच्चों, फल दो प्रकार का होता है। एक होता है सत्य फल और दूसरा होता है कुट फल। तो चलिए आप जानते हैं सत्य फल के बारे में। सत्य फल वे फल जो गर्भाशय के निश्चित से विकासित होते हैं, उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे उदाहरण होता है आम, मटर, धान, गेहूं। याद रखेंगे बच्चे, सत्य फल का एग्जाम्पल आम। अभी आम का सीजन है, आप लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं, आप लोग आराम से उसे याद कर सकते हैं, उसे देखे भी हैं, इसलिए अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं कुट फल। वे फल जो गर्भाशय तथा अन्य भागों से संगठित होने से बनता है, उसे कुट फल कहते हैं। जैसे बच्चे हम लोगों ने सेब देखे हैं ना, सेब, इसका उदाहरण यही होता है। सेब, कुट फल का उदाहरण सेब होता है। अब फल का भाग, फल का विशेषकर तीन भाग होता है बच्चों, आप सभी ने देखा ही होगा फल को। फल का सबसे ऊपरी भाग में फल का छिलका होता है। उसके बाद में छिलके के अंदर हम लोग खाने वाले जो मलदार गुदेदार भाग होता है। उसके बाद में जो अंदर होता है अंतर्भित्ति होता है, जिसपे बीज बना हुआ बीज रहता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले होता है छिलका या फल आवरण। दूसरा होता है अद्य फल भित्ति। उसका तीसरा होता है फल भित्ति। चलिए एक को जानते हैं, छिलका या फल आवरण। यह फल का सबसे बाहरी आवरण होता है। अभी भी मैंने बताया था बच्चे, याद रखेंगे। छिलका जो होता है फल का सबसे बाहरी भाग होता है। उसके अंदर अद्य फल भित्ति या फल का मध्य गुदेदार मसला भाग होता है। ये फल का जिस भाग को हम लोग खाते हैं उसी भाग को कहते हैं। अब अंत फल भित्ति या फल का सबसे आंतरिक कठोर भाग है या बीज को घेरे रहता है। अब ये क्या होता है, बीज को जिस भाग से घेरे हुए, जैसे आम आप लोग खाते हैं, आम का बीज तो अंदर होता है, लेकिन उसके जो बाहरी भाग में जो ठोस एक कठोर वाला भाग होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं। अब फल का कार्य यह पौधे के खाद्य पदार्थों को संचित करता है। इसमें बीज रहते हैं जो प्रजनन में सहायता प्रदान करते हैं। पता ही है बच्चे, फल को हम लोग खाते हैं और इसमें बीज रहता है। तो ये होता है हम लोगों का फल अगर विशेष देखा जाए तो फल के बारे में इतना ही छोटा। अगर इसके बारे में पूर्ण विस्तार पूर्वक करूंगा तो बच्चे आप सभी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोटा सा छोटा कंटेंट बना रहा हूं। अब हम लोग का आता है बीज पौधे का वह भाग है जो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। यह अंडक का निश्चित रूप है। बीज से हम लोग जानते हैं, बीज से ही क्या होता है, नए पौधों का जन्म होता है। अब बीज का भाग विशेषकर देखा जाए तो बीज का भाग क्या होता है, सबसे पहले बीज आवरण, उसके नंबर दूसरा कर्नेल, ये दो भाग होते हैं। अब सबसे पहले बीज आवरण, यह बीज का वह आवरण है, यह दो सतहों में बना हुआ होता है। बीज का जो आवरण होता है ये दो सतहों में बना होता है। अब आता है कर्नेल। बीज आवरण हटाने पर बीज का जो भाग दिखाई देता है उसे कर्नेल कहते हैं। अब बीज के प्रकार, अब बीज के कितने प्रकार हैं इसको जानते हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सबसे पहला एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। तो आप बच्चे अभी जानते हैं एक बीजपत्री क्या होता है। इनमें एक बीजपत्र पाया जाता है, जैसे मक्का, धान, गेहूं। जिस बीज को हम लोग तोड़ने के बाद में दो टुकड़े में नहीं बराबर दो टुकड़े में नहीं बढ़ जाते हैं, इस प्रकार के बीज को हम लोग बोलते हैं एक बीजपत्री। जैसे धान को अगर जैसे चना टूटने के बाद दो बराबर हिस्से में बढ़ जाता है,
धान, गेहूं, मक्का इस प्रकार से विभाजित नहीं होता है, जिसमें केवल एक फलक ही पाया जाता है, दो फलक नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के बीज को हम लोग एक बीजपत्री कहते हैं। द्विबीजपत्री, इसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। अब ये जो दो द्विबीजपत्री होता है, इसमें जो बीज होता है, बीज का दो फलक पाया जाता है, दो फलक पाया जाता है। तो इस प्रकार के इसका उदाहरण है आम, मटर, चना इत्यादि। बीज का कार्य, यह पौधे के प्रजनन में भाग लेता है। बीज अंकुरित होकर नए पौधे का जन्म देता है। बच्चे जब आप सभी को पता है कि बीज से ही नए पौधे का क्या होता है, उगता है, और यह क्या होता है, अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। यह खाद्य पदार्थों को संचित करके रखता है और पेड़ पौधे के जो आवश्यक खाद्य पदार्थ होता है इसे संचित करके रखता है। तो बच्चों यही था आज का हम लोग का आज का सप्ताह का क्लास, फल और बीज के बारे में हम लोग जाने। आगे अब ये जो दूसरा लेसन था इसी के साथ ही ये समाप्त होता है। अब अगले दिन दूसरे एक नए सप्ताह और एक नए क्लास के साथ में हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।